Hello bachcho, let's read this question. So this question says the displacement of a particle is given by x is equal to t minus 2 का whole square where x is in the meter and t is in the second. The distance covered of the particle in the first 4 second is ठीक है। फर्स्ट 4 सेकंड में आपकी पार्टिकल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर बताना है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही लिख लीजिए बच्चे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, या फिर देखिए वेलोसिटी टाइम करो भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर वेलोसिटी टाइम करो, ठीक है, वीटी करो भी लिख सकते हैं। बच्चों देखिए काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को ना हम वीटी करो से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन गिवन करके एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर गिवन किया हुआ है, ठीक है। और हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन द फर्स्ट 4 सेकंड, ठीक है। बच्चों देखिए मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा कितना आपका 2 टाइम्स t माइनस 2 के इक्वल, ठीक है। जिसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से चलिए इतना ही लिख लीजिए टू, ये आपका इतनी क्या जाएगी, दिस इज अवर वेलोसिटी, ये आपकी क्या वेलोसिटी है, ठीक है। इसको मैं अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूँ तो देखिए एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन को अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। तो जो आपकी इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ऑल आर वैलिड, ये सारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगे आपकी वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ पर वीटी कर्व से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहेगा। इस क्वेश्चन को आप वीटी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं या फिर मोशन डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, क्या मोशन डायग्राम से, ठीक है। वीटी कर्व आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स करने का सबसे इजी अप्रोच होता है, इसलिए मैं वीटी कर्व बोल रहा हूँ, ठीक है। वीटी कर्व में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड होगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, इस इक्वेशन में पुट करें तो टाइम टी इजिकल टू 2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 2 इजिकल टू 0 - 2, यानी कि ये आपका -4 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो टाइम जब 0 था तब पार्टिकल आपका कहाँ पर था, -4 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। अब बच्चों देखिए एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूँ तो कितना आ रहा है 2t - 4 के इक्वल, ठीक है। तो v इजिकल टू 2t - 4, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट इक्वेशन कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी। और t का कोफिशिएंट क्या है आपका 2 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो जिसका स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, -4 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0 एंड -4, ठीक है। सॉरी, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी सही 0 एंड -4 ही तो होंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है टाइम यानी कि, और ये आपका 0 - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी इक्वेशन यहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसकी वेलोसिटी 0 यहाँ पर हो रही है, और ये कब हो रही है देखिए इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, वेलोसिटी 2t - 4 के इक्वल है, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है 2 सेकंड। तो बता सकते हैं जब आपका टाइम कितना होगा 2 सेकंड के इक्वल होगा तब आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो इतना तो देखिए बच्चों आपने कैलकुलेट कर लिया। हमसे पूछ रखा है इन द फर्स्ट 4 सेकंड, ठीक है। तो 4 सेकंड आपका यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप ना इस चीज को ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व करने के तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बता सकते हैं वेलोसिटी एट 4 सेकंड पर आपको बताना है ना। वेलोसिटी 4 सेकंड पर देखिए कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो 2 × 4 8, 8 - 4 कितना होता है 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर जब आपका टाइम 4 सेकंड होगा तब आपकी वेलोसिटी +4 में आ रही है, यानी कि यहाँ पर कहीं होगी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके 0 एंड 4 हो जाएंगे। या फिर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते थे, यहाँ से tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के यहाँ से भी आपका सेम ही आंसर आता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए वेलोसिटी टाइम का आपने प्लॉट किया है। वेलोसिटी टाइम करो का एरिया अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो क्वेश्चन में लेकिन हमसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड टाइम करो का एरिया देगा, ठीक है। तो इस वेलोसिटी टाइम करो का आप स्पीड टाइम करो में क्या कर लो, चेंज कर लो, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आपका देखिए स्पीड हो जाएगा, स्पीड क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। बस इस पूरे ग्राफ का मॉड फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कि जो पर्सन नीचे था वो अब आपका ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये पोर्शन तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से कुछ प्लॉट आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपका 0 है, ये आपका पॉइंट सा पॉइंट है, ये आपका 0 4 का पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना है 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। और ये तो आपका ऑलरेडी कितना था 0 4 के इक्वल था, ठीक है। तो बस अब आपका ये स्पीड टाइम आ गया है। अब स्पीड टाइम का जो एरिया आता है दिस गिव्स अस डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो बस आप इसका एरिया निकाल लीजिए, देखिए कितना होगा हाफ
ये ट्रायंगल है, पहले देखिए ये आपका पहले 0 से 2 सेकंड तक एक ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप बेस 2 इंटू हाइट कितनी आ गई, 4 तक आ गया, ठीक है। फिर 2 से 4 तक भी देखिए, 2 से 4 सेकंड के बीच में भी बेस इसका 2 के इक्वल आ रहा है और हाइट 4 के इक्वल आ रही है, तो सेम इतना ही आ रहा है, तो मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया। तो 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8 मीटर, तो 8 मीटर विल बी द डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, डिस्प्लेसमेंट तो आप सीधे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, ठीक है। या फिर इसका एरिया निकाल देते, इसका पॉजिटिव आता है, इसका नेगेटिव आता है, तो वो नेट करके आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। और कितना आता है, 0 ही आता है, देखने से पता चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।